अच्छा जी, आगे हमने सर इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमने कट कॉपी यूज कर लिया, अब उसके बाद हमने एडिटिंग करके अमेंडमेंट कर दी, तो जब हम इसको पेस्ट कर देंगे या कट जब हम उसकी एडिटिंग करेंगे तो पेस्ट कॉपी में खत्म हो जाएगा? हाँ, ये पेस्ट का जो ऑप्शन है ये क्लिपबोर्ड पे कब तक सेव रहेगा? कट जब तक कोई और ऑप्शन आप यूज ना करें। ये बात मैंने आपको वैसे बताई भी थी। अगर हम यहाँ पे जाए ना, अगर हम यहाँ पे जाए पेस्ट वाली ऑप्शन पे, तो आपके सामने यहाँ पे मैंने एक बॉक्स आप लोगों को ओपन करके दिया था पेस्ट वाला। अब वो पैन कहाँ से मैंने ओपन किया था, कोई आइडिया है आप लोगों को? क्या सर? इधर मैंने एक बॉक्स आप लोगों को ओपन करके दिया था, जहाँ पे सब चीजें सेव होती है, जो कॉपी पेस्ट किया है, वो जितना भी डेटा हमारा कॉपी होगा वहाँ पे शो होगा। हाँ। सारा जी 24 जो ना जी सर, वो तो ये इसको लेना छोटे एरो को, ये जो कोने पे एरो बना उसको देखिए। हाँ जी, आगे सर जी ये नीचे छोटा ऊपर एरो है ना, क्लिप बेस पेंटर के बिल्कुल नीचे। अच्छा हाँ बिल्कुल ये वाला ऑप्शन क्लिपबोर्ड। आप देखिए मैंने कॉपी किया ना, जो चीज हमारे पास सेव है। अगर फर्ज करें मैं ये क्वेश्चन नंबर 1 को भी कॉपी कर लेता हूँ, ये भी हमारे पास इधर सेव हो जाएगी। तो ये क्या होता है, ये क्लिपबोर्ड हमारी 24 कॉपियां सेव कर सकते हैं। जब आप 25 कॉपी सेव करेंगे तो आपकी पहली कॉपी गायब हो जाएगी, दूसरी करेंगे आगे 26 करेंगे तो पहली 2 गायब हो जाएगी। इन 24 कापियों में से आप कॉपी कर रहे हैं, जिनमें से कोई भी आपने यूज करनी है तो सिंपल वर्ड करें। जैसे मैंने ये वाली कॉपी यहाँ पे यूज करनी है, दूसरे 1 नंबर वाले, किस पे क्लिक करोगे तो ये दूसरी आ जाएगी कॉपी है। तो ये है कि आप 24 कॉपियों को अपने पास सेव करें। जो आपने बात की है उसका जवाब ये है कि जब तक आप सेकंड कोई चीज काट या कॉपी नहीं करते, वो पहले वाली आप जहाँ मर्जी यूज कर सकते, वो आपके पास सेव रहेगी। ठीक है। दूसरा इसका आंसर ये भी हो सकता है कि कोई चीज आप जब कॉपी करते हो तो पेस्ट वाली ऑप्शन हाईलाइट हो जाती है। ठीक है, जब वो हाईलाइट नहीं होती तो समझ लें कि आपने कोई चीज कॉपी नहीं की हुई। अब आते हैं अगला हम जो फॉर्मेट पेंटर पे, कि फॉर्मेट पेंटर हम क्यों यूज करते हैं। हाँ जी हाँ, फॉर्मेटिंग करने के लिए अगर हम लिखा हुआ है कोई पैराग्राफ वगैरह, उसमें अगर हमने फॉर्मेटिंग करनी है तो हम ये यूज करते हैं। मसलन आप देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर ये जो साइज और सारा कुछ है, मैं ये अप्लाई करना चाहता हूँ नीचे वाले टेक्स्ट के ऊपर, तो मैं क्या करूँ? तो इसको क्लिक करेंगे। हाँ जी, कर दिया क्लिक, सिलेक्ट करेंगे, ये आप कह रहे हैं सिलेक्ट करेंगे इसको, कैसे यूज करेंगे? हाँ आप सिलेक्ट फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन। हाँ जी, कैसे इसको फॉर्मेट पेंटर को कैसे यूज करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। हाँ कर दिया, हाँ मैं मुझे बताते जाए, सिलेक्ट कर दिया। जो हमने वर्ड इस तरह करना है, फॉर्मेटिंग करनी है, उस पे करेंगे। इधर से ड्रैग की, नहीं फॉर्मेट पेंटर पे करेंगे। फॉर्मेट पेंटर पे कर दिया, क्या करना है इस पे? फॉर्मेट पेंटर क्लिक करना है, यही आप कहना चाह रहे हैं ना? क्लिक कर दिया, अब मैं क्या करूंगा? जो वर्ड आपने करना है, हाँ जी, उसके नजदीक लेके जाऊंगा तो मेरे पास ब्रश इसके ऊपर लगा दूंगा। हाँ जी, वैसा हो जाएगा। अब ये खत्म हो गया है, अब ना ये खत्म हो गया, मैंने तो नीचे भी यूज करना था। सिलेक्ट नहीं किया मैं। अब मैंने ये वाली चीज ऊपर वाली नीचे वाले भी सिलेक्ट करनी, वो तो खत्म हो गया। मैं चाहता हूँ खत्म नहीं होना चाहिए। हाँ जी बताओ। वो ब्रश दोबारा आएगा तो अभी भी आ रहा है, वो भी सिलेक्ट सर वो हम 2 दफा क्लिक करेंगे ना फॉर्मेट पेंटर पर, तो हम जितनी ये आंसर है एक बार कि अगर सिंगल दफा क्लिक करेंगे तो सिंगल दफा ही अप्लाई होगा। अगर आप डबल दफा क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन तब तक गायब नहीं होगी जब तक आप ना गायब करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जैसे हम फॉर्मेट पेंटर को मैंने डबल क्लिक किया, आप देखिएगा जरा, इधर देखती रहे, ये देख ब्रश अप्लाई किया, गायब हो गया, अभी भी ब्रश आ रहा है। अब ये ब्रश गायब नहीं होगा जहाँ जब जितनी दफा मर्जी अप्लाई कर, या तो इसी के ऊपर डबल क्लिक कर दो या फिर एस्केप की दबाओगे तो ये गायब होगा, वरना नहीं होगा। समझ आ गई? चलें आगे हम चलते हैं, जो है वो फॉन्ट के ऊपर। फॉन्ट के अंदर जी हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए,
मुख्तलिफ ऑप्शनों में से जो आदिल बताएगा कि सुपरस्क्रिप्ट हम क्यों यूज करते हैं, फौरन से क्विकली आंसर देना है ताकि हम अगले सवाल की तरफ। अगर कोई लफ्ज के ऊपर हमने कुछ लिखना तो सुपरस्क्रिप्ट, मसलन कैसे? मतलब जैसे साइंस के फॉर्मूला लिखना तो 2 तो ऊपर लिखना तो मैंने फर्ज करें जैसे 5 लिखना है तो फिर क्या मैं सुपरस्क्रिप्ट यूज करूं? नहीं, पहले सुपरस्क्रिप्ट को क्लिक करेंगे और 5 लिखेंगे तो ऊपर लिखा जाएगा। मैंने तो 5 लिख ली, मैंने तो स्क्वायर रूट डालना है x के ऊपर, x के ऊपर स्क्वायर रूट बनेगा, फिर रूट बनेगा तो सुपरस्क्रिप्ट को क्लिक करते तो रूट बनेगा। स्क्वायर रूट लेना है, मैंने स्क्वायर नहीं लेना, स्क्वायर रूट लेना है वो वाला। सर शिफ्ट हुआ के 9 और 0 को हाँ जी सर, स्क्वायर रूट 5 का लेना है, रकम लिख दी स्क्वायर रूट 5 क्या तो ये हमें इक्वेशन में जाके लिखा इक्वेशन में जाओ, तो रिटर्न फॉर्मेट ही आ जाएगा हमारे पास। इक्वेशन में आएगा तो आदिल का आंसर बिल्कुल सही है कि किसी चीज की पावर बनाने के लिए या किसी चीज को उस चीज के ऊपर लिखने के लिए भी आना ये वो ये देखिए जैसे फार्मूला x3 + y2 + 2xy, ठीक है, तो ये फार्मूला बनाने के लिए जो है ना वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं जी हम जो है ना वो इंडेक्स पढ़ते हैं। इंडेक्स मैंने आप लोगों को करवाया भी है। इंडेक्स जो होता है ये हम क्यों यूज करते हैं? इंडेक्स को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, ये इंडेक्स क्यों यूज करते हैं? हाँ जी, आपको पता है इंडेक्स क्यों यूज किया जाता है? सर किसी चीज को बढ़ाकर साइज का बढ़ाकर कोई हेडिंग है उसको हमने हाईलाइट कर उसका साइज बड़ा कर दिया, साइज बढ़ाकर दिया तो साइज या फिर कोई भी क्या हो गया है। है? ये इंडेक्स एक तो मार्जिन को लेफ्ट राइट करने के लिए पेज साइज नहीं वो आपने दिया पता नहीं लगा मार्जिन को कम या ज्यादा करने के लिए इंडेक्स यूज किया जाता है। अब अगला सवाल सर कॉन्सेप्ट की तरफ। सर जी क्या इंडेक्स जो होता है वो सारे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होता है, एक लाइन पे अप्लाई होता है, एक पैराग्राफ पे अप्लाई होता है, एक पेज पे अप्लाई? इंडेक्स इंडेक्स पेज पे भी हो जाता है, लाइन पे भी आप कर सकते हैं, पैराग्राफ पे भी कर सकते हैं। लाइन पे आप करके दें, सर आपके पास है कुछ लिखा हो मैं लिखा तो तो ये एक लाइन का इंडेक्स ज्यादा का उधर ही कर इधर ही कर दो, इधर रिकॉर्ड हो जाएगा। इधर आप ये वाली हाथ वो वाली लाइन जो है इस वाला आपने सिर्फ इंडेक्स ज्यादा कर। सर मैंने अपना किया। चले अभी आपकी बारी बाद में आ जाएगी ना। आपने लाइन कहा है, आप तो पूरा पैराग्राफ आगे पीछे कर रहे हैं। लाइन का मतलब ये थोड़े लाइन तो लाइन ही होगी। आपने कहा कि हम लाइन को में भी इंडेक्स बड़ा कर सकते हैं, अब लाइन का पैराग्राफ कर यार ये तो ऐसे ही किया था मैं। नहीं आपके सामने लाइन होनी चाहिए ना। मैंने तो उसने लाइन की थी, मैंने लाइन लिखी, मैंने लाइन अब या तो आप कहेंगे नहीं होता नहीं हो सकता। तो चले जाए, अगर आप कह रहे हैं कि खा सकते हैं तो फिर हम निकाल के देंगे, क्योंकि आदिल उधर कह रहा है मैंने कर ली। अगर आदिल ने कर लिया है तो आपसे भी होना चाहिए। चलिए आप सब आप करें हाँ जी स्नैन आ गई, लाइन को इंडेक्स आ गई। लाइन को इंडेक्स अल्लाह के बंदे आसान काम की तरफ जाना। लाइन सिलेक्ट करनी है तुम्हें, इधर क्लिक कर दे, मार्जिन पे क्लिक करें, लाइन सिलेक्ट हो जाती है। ये वाली लाइन होगी सर, हाँ इसका इंडेक्स बड़ा कर ज्यादा करना। इधर से चलो जाओ वापस अपनी जगह आओ। आदिल आप कर लो, एक लाइन का इंडेक्स बनाना है, एक लाइन सर नहीं, ये पूरा पैराग्राफ का इंडेक्स बनाओ। चलिए आदिल आप आ जाइए, एक लाइन का इंडेक्स बड़ा कर दो। हाँ जी एक लाइन का इंडेक्स बड़ा। शॉर्टकट ही इसकी यूज करो क्या ये पूरा पैराग्राफ हुआ।
जब उधर जाएगी तो लाइन छोटी होती जाएगी और नीचे आती जाएंगे लफ्ज इधर जाएगी। बस मैंने ये सिर्फ इसलिए सर मनसब को बुलाया था कि सर मनसब ने क्योंकि आंसर में कुछ कहा था और वो आंसर उसका था नहीं, यानी लाइन को इसमें हम नहीं इंडेक्स बढ़ा सकते, पैराग्राफ का नाम इंडेक्स बढ़ाते हैं या फिर किसी सेंटेंस का इंडेक्स बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर सर ने आंसर में कहा है लाइन का इंडेक्स बढ़ाते हैं तो मैंने उन्हें यहाँ पे लगाया इसलिए ला के कहा है कि बढ़ाएं, अलग में कह सकता था नहीं, ताकि वो करेंगे काम तो पता चलेगा कि मेरा आंसर में कुछ मिस्टेक थी। तो इंडेक्स जो होता है वो लाइन का बढ़ाया जा सकता है, इंडेक्स जो होता है वो पैराग्राफ का जो है, आप देखना ये लाइन मैंने सिलेक्ट कर दी है, तो मैं इस लाइन के ऊपर इंडेक्स बढ़ाता जाता हूँ, ये इंडेक्स जो है ना पूरा पैराग्राफ साथ लेके जाएगा। अगर यहाँ पे जाके मैं इसके आगे फुल स्टॉप लगा देता हूँ, ठीक है, अब मैं इंटर दबा देता हूँ, आप देखिएगा ऊपर वाला एक पैराग्राफ बन गया। अब मैं इसका इंडेक्स बढ़ाता हूँ, आप सब देखिए पूरा पैराग्राफ, हाँ जी, तो वो एक पूरा पैराग्राफ इंक्लूड होगा, वो एक लाइन इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। एक सेंटेंस का इंडेक्स आप आगे पीछे कर सकते हैं, एक इंडेक्स एक सेंटेंस का भी निकाल सकते हैं, एक पैराग्राफ का, एक पैराग्राफ मतलब इंडेक्स जब हम लगाएंगे वो पूरे हिस्से पे लग जाएगा, हाँ तो इससे वापस मार्क लगे वो फिर और आगे पीछे नहीं, उसके लिए फुल स्टॉप होना जरूरी है। कोई बता देगा सर ये पैराग्राफ है, हाँ मैंने इंडेक्स बढ़ाना है तो ये पूरे पैराग्राफ का बढ़ जाएगा, मैंने इधर ला के छोड़ दिया। और अब एक ना और चीज नहीं, इंडेक्स बढ़ाने से क्या होगा, इसकी जो मूवमेंट आप करवा रहे हैं, ये देखे ना, ये इंडेक्स बढ़ाना है सर कि इसकी मार्जिन लाइन आप यहाँ पे आप लिख नहीं सकते, यहाँ पे आप लिखेंगे, अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ ना, इधर से मैं कोई चीज लिख रहा हूँ तो वो यहाँ से ही शुरू होगी, वो पीछे नहीं जाएगी, ठीक है, इसको इंडेक्स बढ़ाना है, इसको इंडेक्स बढ़ाना कहते हैं, तो आपने इंडेक्स बढ़ाना है। अब इस पैराग्राफ का इंडेक्स इतना है, मार्जिन लाइन इसकी यहाँ पे, आप इससे फाइंड नहीं जाएंगे, यहीं पे है, अगर आपको पीछे लेके जाना है तो फिर आपको इंडेक्स तो वापस पीछे करना पड़ेगा। अच्छा जी, अगला सवाल सुनिए। अभी आप लोगों ने एक बहुत मिस्टेक की है जो मुझे सही नहीं लगी। अगर आपने एक लाइन सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये बिल्कुल लाइन के सामने, पहले सुन ले अच्छी तरह, फिर तू इधर आकर मार खाएगा मुझे, इधर देख रहा है, एक इस लाइन हमने सेलेक्ट करने के क्या करेंगे, उस लाइन के बिल्कुल सामने मार्जिन पे क्लिक करेंगे, उसके नजदीक नहीं जाना, नजदीक नहीं जाना, उससे दूर जहाँ पे ये एरो आ रहा है क्लिक करें, लाइन सेलेक्ट हो, ठीक है। अब देखें एक और, अगर आपने पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो उसका भी तरीकेकार है, इधर जाके आप कंट्रोल शिफ्ट दबा के अगर हम करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, अगर हम कंट्रोल दबा के करेंगे तो पूरा आपका पेज सेलेक्ट हो जाएगा। और आपने अगर पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो इधर जाके डबल क्लिक करें, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होगा, मार्जिन पे सिंगल क्लिक करने से लाइन, डबल क्लिक करने से पैराग्राफ, कंट्रोल के साथ मार्जिन पे क्लिक करने के सारा डॉक्यूमेंट हुआ, ठीक है। तो ये सिलेक्शन के तरीकेकार मैंने वैसे आपको काफी ज्यादा बताए थे लेकिन आप लोग भूल जाते हैं। अब जी हमारा अगला सवाल ये है कि आप में से कौन बंदा जो है वो मुझे बताएगा कि जो हमने बॉर्डर यूज किए थे, पेज बॉर्डर, क्या वो पेज बॉर्डर किसी टेबल के गिर्द लगाया जा सकता है? यस सर। सोचिएगा फिर सर्वस्व की तरह आप लोगों को करना पड़ जाए। अब मैंने टेबल लिया है, वहां पे बॉर्डर लग जाएगा। वो टेबल जो है उसी के ऊपर थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर वाला बॉक्स का हाँ जी, अगर टेबल आपने इंसर्ट किया है उसके इक्विवेलेंट बॉर्डर कोई भी अप्लाई किया जा सकता है। चले ये आप लोगों को छोड़ दिया, आप लोग बैठ के कर लीजिएगा अप्लाई होगा या नहीं होगा। अब ये क्योंकि मैं ये सारी चीजें इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीजों का पता होना चाहिए कि कुछ चीज होगी या नहीं होगी या क्या वो आप लोगों के साथ। अब एक सवाल का जवाब आपको सारे, मैंने ये पेज बॉर्डर लगाया हुआ, ये पेज बॉर्डर जो मैंने लगाया हुआ है क्या इसका कलर चेंज किया जा सकता है? यस सर। ये जो पेज बॉर्डर मैंने लगाया हुआ है, सर मैं लगा लिया। इधर आके लगाओ ना भाई, भी करो इधर आके। इस बॉर्डर का कलर, इस बॉर्डर का कलर कौन आके जल्दी जल्दी चेंज करे? इधर नहीं, पहले उधर आगे करो ना, पहले इधर चेक करते हो।
इतनी जल्दी तो नहीं सर ये कर सकते हो। आज ये जो स्नैक बॉर्डर लगा हुआ है इसका कलर चेंज। हाँ जी, नहीं हो रहा स्नैप। उसको सिलेक्ट करना है, पहले सिलेक्ट होना। बॉर्डर का हाँ जी, बॉर्डर का सिर्फ कलर चेंज। आप ऐसे ही कह देते हो जी सर कर लिए, पहले पूरी बात को बेटे समझा करो। काम कहना और करना ये बड़ा फर्क है। जी मैंने आपको कहा था सुन। आदिल से इधर आगे एक मसला आता है। हाँ उनका सही पहुंच गया। ये बिल्कुल आइडिया सही है कि दो चीजों का आपने ख्याल रखना है। जब आपने इधर देखे ना हसनैन क्या मिस्टेक, आप देखे मैं बताता हूँ हसनैन क्या मिस्टेक कर रहा था। हसनैन ये मिस्टेक कर रहा था कि वो बॉर्डर पे जाके खाली बॉर्डर में कोशिश कर रहा था, तो हमने पेज बॉर्डर पे जाके अब यहाँ से कलर चेंज करके जैसे ही आप ओके करोगे तो आपका फौरन, क्योंकि आपने तो पेज का बॉर्डर सेलेक्ट किया, तो हसनैन क्या खाली बॉर्डर पे काम कर रहा था। खाली बॉर्डर तो वहां अप्लाई होगा जहां आपने सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा एक टेक्निकल पॉइंट था जिसपे मैं और मैं समझा रहा था, तब भी कहा था कि ये याद रखिएगा कि आप बॉर्डर पे काम कर रहे हैं या पेज बॉर्डर। अब अगला सवाल सुने, इस मेरे पेज का कलर ग्रीन कौन करेगा, इसे शेड देना। भाई ये बात सुनो, पहले बात सुनो, दो चीजें अलग अलग। एक होता है पेज का कलर चेंज करना, एक होता है जहां जहां लिखा हुआ है उसका शेड चेंज करना। इसका शेड कौन चेंज करेगा? ग्रीन शेड मुझे चाहिए। हाँ जी, पूरे डॉक्यूमेंट में एक ही सिंगल क्लिक पे आना चाहिए। शेड चेंज करना है आपको। पहला काम जो है ना वो आनंद ने कर दिया। आप ये देखते हैं, आप ना बोलो सर, आप बोलोगे तो हो सकता है उसका एक अपना पॉइंट। हाँ जी, अब स्नैन आएगा कि स्नैन आके जो है वो चेंज करेगा। नहीं तो मसला मैंने कहा ये पेज कलर नहीं चेंज करना, जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वो सिर्फ शेड चेंज करना, सिर्फ शेड चेंज करना है। पेज कलर चेंज नहीं करना। वो पेज कलर भी आपने सही किया, लेकिन पेज कलर में सिर्फ शेडिंग देना है, आपने इसका शेड देना है इसको। सर मतलब भी चूक मैंने देखा नहीं। समझ से बाहर रह के नहीं, कल किया ही नहीं है। कल तो हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स के अलावा नहीं, बस देखो कलर चेंज करना है, नीचे शेड आ जाए, जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वहां पे कलर का शेड आ जाए। अब मैंने शेड करना सबको बताया हुआ है। अब आप लोग को जो है ना वो नई दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं ये नहीं करना, आप बात नहीं समझिए। नीचे जो व्हाइट कलर ना जाना नीचे व्हाइट कलर को ग्रीन करना, और जो जहाँ पे ब्लैक लिखा वहाँ पे नहीं करना। नहीं बेटा, ये तो पेज का कलर चेंज कर दे। पेज का कलर नहीं चेंज करना, पेज का कलर शेडिंग देनी। चलिए आगे इसके ना पेज का कलर ग्रीन करना। शेड आपने इसके नीचे शेडिंग देनी। अच्छा ये बताएं, आप लोगों को शेडिंग के ऑप्शन का पता है कि आज बॉर्डर में, हाँ बॉर्डर में, तो ये यहाँ से सिलेक्ट करके जरा ऑप्शन चूज करो, हो गया। तो यही बात मैं आप लोगों को बता रहा था कि इधर देखे ना मेरे पास जाके कर ना यार। सर मतलब करेंगे जिस तरह सर सिंगल क्लिक पे सारा शेड करेंगे, जहाँ जहाँ टेक्स्ट लिखा है वहाँ शेड करेंगे।
हाँ जी, स्नैन ने कर लिए। ये भी हो गया। स्नैन ने कर लिया। हाँ जी, स्नैन ने स्नैन ने कर अच्छा 3 करना। अच्छा चलो आपने ऑलरेडी कर दिए। सर सारे टेक्स्ट का करना है, क्या हो गया आप सिंगल क्लिक पे सारे टेक्स्ट का करना है जितना टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें। चले आगे बस अब आप स्नैन करेंगे इस पे सारा और इसमें आउट करें उसको तो सारा ग्रीन करें उसको। हाँ जी इतना काम सर मैंने कर लिया। सिर्फ कंट्रोल ए करके शेड देना बस। नहीं मैं वो समझा नहीं पा रहा। आपने पहले शेडिंग ढूंढ लिया है, ये सब मसला बैठ जाना ठीक हो गया। हाँ जी ये देखिए भाई इतनी बात की देखिए मैं आपको अब देखो यहाँ देखो पेज तो नहीं ना कलर हुआ, पेज का कलर नहीं हुआ, सिर्फ शेड हुआ है यहाँ यहाँ पे लिखा हुआ था टेक्स्ट। अब मैंने कहा है कि सारा सिंगल क्लिक पे आना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको कंट्रोल ए दबाना चाहिए ताकि मेरा हमारा काम हो जाए। ठीक है तो अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के अच्छा देखिए मैंने उस दिन आप लोगों को कहा था कि मैं आज टेस्ट नहीं करूँगा, मुझे आज अंदाजा हो रहा है कि कितना हुआ काम ना, मुझे समझ आ रही है कि किसको कितना आता है। ठीक है ताकि मुझे पता चले ना भाई लेकिन सरवन सब जैसे बंदे जो है ना वो चुप करके बैठे होते सवाल के बाद, तो ये तो फिर यार इसका मतलब है कि आप लोगों ने तैयारी करो उस तरह नहीं की। अच्छा एक अगला सवाल सुनो, मेरे पास ये बड़ा ही आसान सवाल है और मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो बंदे बड़ी देर से चुप करके बैठे हैं ना उनमें से कोई आए, जैसे सर महमूद है अच्छा आप देखिए आप जैसे बुलेट सारे इतने पढ़ा आपने मल्टी लेवल बुलेट्स पढ़े? आप पढ़े। ये मैंने 3 लेवल बना दिए 1 2 3 3 लेवल बना दिए। 3 लेवल में जो सबसे ऊपर वाला लेवल है इसमें नंबर गिनती आनी चाहिए, दूसरे के अंदर जो है ना मतलब तीनों को मल्टी लेवल करते हैं सर आप कह रहे हैं पहले पे नंबर आए दूसरी पे भी मतलब चेंज ही करें। हाँ चेंज करके कोशिश करें। आगे अगर किसी ने मैंने 3 लेवल बना के 3 लेवल के ऊपर मल्टी लेवल बुलेट्स लगा दिया। मैं देता हूं। हाँ जी आएंगे बात है। पहले पे क्या लगाना है? जो कुछ भी लगा सर देखिए आप ही जानते हैं। चले आते सर दूसरे पे क्या लगाना है? कुछ भी लगा दो। 3 डिफरेंट लेवल बनाए और उसके ऊपर मल्टी लेवल सप्लाई करें। हो गए? रोमन हाँ जी ठीक है जी हो गया सर। जी मिसना के लिए चले हम है ना जो है वो काम करते चले। अब अगला सुनिए अगला सवाल जो है ना वो फिर वही काम के जब तक आप लोग जो है ना वो हर एक चीज को पीछे से रिवाइज नहीं करके आप लोगों को समझ नहीं आती कि मैं सवाल क्या कर रहा हूँ उसका हमने मतलब सवाल करने का मेरा मकसद है। अब अगला सवाल सुनिएगा ध्यान से। अगला सवाल सारे ही जो है ना वो इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन कोई जानबूझ के ना आना चाहे तो उसकी मर्जी है। करना ये है कि इस पूरे पैराग्राफ के इर्द गिर्द 3D बॉर्डर ऐसे अप्लाई करवाना है कि लेफ्ट और राइट पे ना आए, सिर्फ बॉटम और टॉप पे। सर क्या कह रहे हैं? 3D जो है ना वो आपने बॉर्डर लगाना है इस पैराग्राफ के लिए, लेफ्ट राइट पे ना आए अपनी मर्जी से, लेफ्ट राइट पे ना आए सिर्फ बॉटम पे। हाँ जी आए हाँ जी चलो ये सुना आप जल्दी करो। 3D आप पूरा जो है ना आपने बॉर्डर लगाना है इस पैराग्राफ। नहीं 3D बॉर्डर लगा 3D आपने 3D बॉर्डर लगा 8 वाला बॉर्डर लगा उसको 3D बोलते हैं। इसको 8 वाला बॉर्डर लगा
ये नहीं नहीं ये तो आर्ट वाला है। ये लगा भाई नहीं इर्द गिर्द पेज के गिर्द नहीं लगाना। एक्स के भी लगा एक्स के गिर्द। अच्छा चलो आगे तुम यहाँ पे आगे करो ना मेन कंप्यूटर पे। नहीं है आदमी को भी समझ नहीं आई है। 3D है, ये तो 3D नहीं है। 3D उसके ऊपर लिखा भी होगा। आर्ट सर कह रहे हैं कुछ 3D की जगह क्या कह रहे हैं। हाँ कोई भी लगा नहीं आदिल साहब आपको नहीं याद छोड़ दे। सर आर्ट वाला ये अरे सब लोग लगाने आ रहे हैं। जो मेरा सवाल था उसका जवाब जो है वो आप लोगों के पास नहीं है, मैं उसका जवाब आपको देता हूँ। उसका जवाब ये है, ये देखो आपने कोई भी पैराग्राफ है उसके इर्द गिर्द अगर आपने 3D मॉडल अप्लाई करना है तो आप देखें ना कि अब ये पूरा पैराग्राफ इसके ऊपर हमने 3D मॉडल अप्लाई करना है तो आप खुद देख लें कि जब हम इसके बॉर्डर पे जा रहे हैं तो हमारे पास बिल्कुल इसकी ऑप्शन ठीक थी कि हमारे पास वो ऑप्शन आ ही नहीं रहा, क्योंकि वो वाला ऑप्शन है पेज बॉर्डर, हमारे पास तो वो है ही नहीं। तो उसको हम कैसे लगाएंगे? सर पेज बॉर्डर पे आर्ट आप सोच रहे थे ना कैसे लगाएंगे, तो क्या मुमकिन है उसको लगाया जा सके? ऑप्शन नहीं है वो पेज बॉर्डर पे लगेगा और आप लोग कह रहे हो कि ये मुमकिन नहीं है उसको लगाया जा सके, जब ऑप्शन ही नहीं जरा और अगर लगाया जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको इस वर्ल्ड में ऐसे ऐसे टूल बता दिए कि आप कोई भी चीज कहें ना नामुमकिन है तो वो हो ही नहीं सकता, वो मुमकिन है। जैसे कि एक पैराग्राफ है, मैं इसके ऊपर आप लोगों को जो है ना वो भी बना के देता हूँ, अभी लगा के देता हूँ आप लोगों को 3D बॉर्डर को एक पैराग्राफ। हम देखते हैं कि जी वो अप्लाई होगा या नहीं होगा। सर और भी बॉर्डर लगाने हैं। हाँ जी, कोई भी आर्ट वाला बॉर्डर लगा। ये ले, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये नहीं, ये मैंने सेम बॉर्डर यूज किया है इस पैराग्राफ पे भी और सेम बॉर्डर यूज किया है मैंने ये भी। सर वो ऑप्शन में जाके चेंज करनी है। मैंने लगा दिया है बारह, ऑप्शन में जहां से मर्जी लगवाया वो नहीं। सर मैं मुझे अपनी मैंने आप लोगों को सिर्फ मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बात क्या समझाई कि आप लोगों को कुछ इजाजत देता है काम करने की सॉफ्टवेयर और कुछ लगाते हैं। मैंने पहले एक लफ्ज जुगाड़ बोला कि कुछ हम लगाते हैं जुगाड़। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया। सुनो, मैंने सबसे पहले यही बॉर्डर इसके इर्द गिर्द लगाया था। अब जो कार्य करवाने वाला है उसे नहीं पता कि ये सॉफ्टवेयर में होना या नहीं होना। अगर आपने उसे जवाब दे दिया कि नहीं होना तो वो कहेगा कि आप किस काम के बंदे हो, आपसे एक काम ही नहीं होना। आप देखिए जरा मैंने क्या किया,
मैंने एक खाली पेज लिया, ठीक है, उस खाली पेज के ऊपर मैंने ये बॉर्डर लिया, इस बॉर्डर को मैंने यहाँ से यहाँ तक इसकी तस्वीर अलग ली, ठीक है, इसी तस्वीर को मैंने वहां से पिक करके इसके इर्द गिर्द लगा दी। मुश्किल नहीं है, मुश्किल का उसका मैंने वाइट पेज ले लिया, उसको बॉर्डर लगा दिया, तो उसको स्नैपिंग टूल के जरिए से मैंने तस्वीर बना दी। वो तस्वीर मैंने डेस्कटॉप पे रखी, ये पड़ी, ये देखिए वो तस्वीर मैंने डेस्कटॉप पे रखी और उधर से उठा के उसके मकसद तो ये है ना कि हर सवाल का जवाब यस होना चाहिए, नो जवाब नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो कौन कैसे का याद रखिएगा, कोई भी काम आप कर रहे हैं ना, मैंने ऐसे बंदे देखे हैं कि वो उन्हें काम करने का तरीका नहीं होता, यानी वो ऊपर देख के टाइप कर रहे होते हैं सारा कुछ, लेकिन उनके पास रश अच्छा खासा होता है। क्यों होता है कि उन्हें स्किल होते हैं कि वो हर बंदे का काम करके दे देते हैं, तो आने वाले को काम चाहिए, कैसे कर रहे हैं ये किसी को भी करना चाहिए, ठीक है जी। बाद में बड़ी बड़ी फीस लेने वाले टीचर होते हैं, व्हाइट बोर्ड में उन्हें अच्छा लिखना दिया, इसका मतलब ये नहीं लोग उसे पैसे नहीं देते, फिर भी देते हैं, उनको पढ़ाते तो अच्छा है। तो व्हाइट बोर्ड को किसी ने देखना, मैंने आप लोगों को ये सिर्फ सवाल इसलिए किया था कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि हर काम के लिए नो नहीं बोला जाता, हर काम के लिए यस बोला जाता है, कैसे करना है वो आपकी मर्जी है। अब ये सारा काम जो मैंने आप लोगों के सामने किया है, ये इतना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था। फर्ज करें आप को कोई एक, मैं आप लोगों को कोई एक मिसाल देके समझाता हूँ। अब देखिए मैंने कंट्रोल भी कर दिया। अब इसके इर्द गिर्द आपको कोई बंदा कहता है कि इसके इर्द गिर्द बॉर्डर लगाएं, किस चीज का बॉर्डर लगाएंगे, इसके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ ए लिखा आ जाए, ठीक है। अब मैंने उसको ये नहीं कहना कि नो सर, मैंने क्या करना है, ये ए मैंने लगा दिए, ये फर्ज करेंगे ए, अब कर देते हैं ए स्पेस स्पेस स्पेस, अब इतना करके मैं इसको कॉपी पेस्ट कर, अब इतना मेरे पास जो है ना वो ए आ गया, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, इसका थोड़ा सा साइज में बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। बड़ा करने के बाद थोड़ा सा बोल्ड कर लेता, अभी ये ए आ गया ना, अभी इसको मैंने यूज करना है, देखिएगा जरा कैसे करना। मैं इधर किया, मैंने इधर से, हालांकि ये स्निपिंग टूल मैंने आपको समझाया था कब बना, जब मैं वो स्क्रीन शॉट नहीं आ रहा तो मैंने कहा कि स्निपिंग टूल, स्निपिंग टूल SNI स्नैपिंग टूल हो गया। आप देखिएगा इसको मैंने पकड़ा और ये मैंने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। लेने के बाद अब आपने सेव भी करना तो कोई बात नहीं, तो इधर से कॉपी कर लें, ये तस्वीर हमारी कॉपी हो गई है, इसको मैंने पेस्ट कर दिया, देखिए ये इधर आ गई। अब इसको या आप ना बिहाइंड द टेक्स्ट कर लें ताकि हमारा टेक्स्ट खराब ना, ये आ गई, ठीक है। फिर बिहाइंड द टेक्स्ट हमने किया, इसको इधर लगा, ठीक है जी। अब ये वाली मेरी तस्वीर जो है ना वो थोड़ी सी इधर मैं लेके आता हूँ और इसको डबल क्लिक करके मैं क्रॉप करता हूँ। क्यों मैंने क्रॉप करनी है, इसको पकड़ा और इसको मैंने क्रॉपिंग टूल कर लगा दिया, क्योंकि मुझे ये सारी चाहिए ही नहीं। मुझे नहीं नमाज नहीं जा, हाँ जी हाँ जी सर, आप नमाज रिकॉर्ड करके ये हम गए, इसको मैं इधर लगा देता हूँ, ठीक है। अब इसको इधर लगाने के बाद मैंने एक और तस्वीर ले ली, इसको बिहाइंड द टेक्स्ट कर दिया, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब मुझे तो ये सिर्फ इतनी चाहिए,
अब मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट में जाके इसको क्रॉप करूँगा। ये ले बॉर्डर लग गया। ये जो रेड रेड आ रहे हैं इनको, ये तो बिल्कुल ऐसे जैसे वो करते हैं सर ये रेड रेड आ रहे हैं इनको खत्म फ्लैक्स वाले। हाँ, जैसे देखो ना, वो अपनी मर्जी है, आपने काम को कैसे